आलोक शर्मा का मैं फिर से एक बार बहुत स्वागत करता हूं। मेरा निवेदन स्वीकार करके वो एक बार फिर डिबेट में आ गए। मैं आलोक जी आपके पास आऊं, उससे पहले दानिश कुरैशी साहब का जवाब के शर्मा देना चाहते हैं। मेरा भी एक सवाल है के शर्मा कि बाबरी सोच तक तो चलिए चुनावी रैली में ठीक है, लेकिन हिंदुओं की सरकार बनेगी और बाबरी सोच वालों को लात मार करके बाहर निकालना है, क्या इस तरीके के भाषणों से आपको नहीं लगता कि पार्टी को नुकसान होगा? नहीं, काहे को नुकसान है? बाबरी सोच वालों को खत्म करना इस देश से, इसमें क्या है? बाबर था क्या? हाँ। बाबर एक आतंकी था। हाँ। एक आतंकी सोच को इस देश से बाहर निकालना ये क्या गलत है? इसमें कोई गलती है क्या? देश के अंदर आतंकी मानसिकता के लोग चाहिए क्या? अब मैं दूसरी बात कहता हूं, जिस बात को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता ने प्रश्न उठाया और बड़े नाराज होकर छोड़ के चले गए डिबेट, मैं नहीं, वापस आ गए। हाँ, मैं दिखाता हूं। ये बकायदा इंडिया टुडे का रिपोर्ट है, मैं आपको सुना देता हूं। और ये है 18 दिसंबर 2010 और इसमें विकिलीक्स ने एक खुलासा किया। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोमर से कहा था कि कट्टरपंथी हिंदू समूह लश्कर-ए-तौबा जैसे चरमपंथी संगठनों को कुछ भारतीय मुसलमानों के समर्थन से भी इसकी पुष्टि हम नहीं करेंगे के शर्मा जी, इसकी पुष्टि मैं नहीं करूंगा। ये करें न करें, सुनिए, ये एक प्रतिष्ठित इंडिया टुडे में कोट कर रहा हूं, आपको डेट बता रहा हूं। दूसरा मीडिया हाउस है, हमारी खबर नहीं है सर, हम इसकी पुष्टि तो नहीं करेंगे। आप भले उसका रेफरेंस दे रहे हो सर। मुझे कोट करने पे आपत्ति है क्या? जी नहीं, आप कोट कीजिए। तो मैंने आपको एक प्रतिष्ठित उसकी बात बताई और बकायदा इस पर अनुराग जी, आप भी उस समय जर्नलिस्ट रहे होंगे, इस पे भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा विरोध किया था। उस समय की शिवसेना ने बहुत कड़ा विरोध व्यक्त किया था। कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, कांग्रेस को इस पर जवाब दे बंद हो गए थे, जवाब नहीं दे पा रही थी कांग्रेस इसका। ये उनकी सरकार थी उस समय यहाँ भारत के अंदर, ठीक है ना? मैं आप कहेंगे तो पूरी रिपोर्ट पढ़ दूंगा क्या क्या हुआ था उस समय। ठीक है, अब मैं आलोक जी का रुख करता हूं। घटना है आलोक जी, जहां से आपने बात सुनिए। अब एक दूसरी बात मैं केवल दानिश कुरैशी की बात कर देता हूं, जहां उनको बड़ा संक्षिप्त रखिएगा। मैं आलोक जी के पास बिल्कुल संक्षिप्त, मैं झारखंड से ही संबंधित कर रहा हूं सर, मैं बाहर से नहीं कह रहा हूं। झारखंड हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है, 5 जिलों की डेमोग्राफी वहां बदली है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण से जनहित याचिका ये दायर की गई थी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि संथाल परगना के 5 जिलों में साहिबगंज, गोंडा, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा, इसके वहां पर डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल गई और वहां पर कन्वर्जन हुआ। वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की वहां हुई और वहां की जो है जनसंख्या अनुपात बदल गई है। ये पूरे ट्राइबल बेल्ट हैं, ठीक। और इसको किसने संरक्षण दिया इन 5 वर्षों के अंदर में? वो जो है कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की वहां सरकार संरक्षण देती रही। आदिवासी प्रोटेस्ट करते रहे, बेहतर जवाब आलोक शर्मा देंगे। चली। अभी एक महीना पहले उनके आदिवासी युवाओं को पीटा गया। संयमित होकर उन्हें सुनिएगा बस के शर्मा जी, बीच में मत बोलिएगा। मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके आपसे। आलोक जी सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, झारखंड की डेमोग्राफी बदली है, घुसपैठी आए हैं, आपके सहयोग से जो सरकार चल रही है उस पर सीधी सीधी जिम्मेदारी डाल रहे हैं के शर्मा। एंकर्स को आजकल बीजेपी के प्रवक्ताओं के हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं कि ऐसी नौबत मैंने तो आपके भी हाथ जोड़े थे सर, सुनिए, मैंने तो आपके भी हाथ जोड़े थे जब आप उठ के जा रहे थे। ये हमारा संस्कार है सर, सभी मेहमान गणमान्य हैं हमारे लिए और सभी का हाथ जोड़ते हैं हम। हमारी पहचान सभी गणमान्य मेहमान से है, पार्टीगत नहीं है। के शर्मा से पहले तो मैंने आपके 3 बार हाथ जोड़े थे, पर शायद वही आप देख करके वापस भी आए। मैं फिर कहूंगा के लोगों से बात करो, किसी के सामने भी हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैं तो जोड़ूंगा सर, आपके भी जोड़ूंगा। आप जब जा रहे थे तो आपको वापस बुलाने के लिए भी जोड़े थे, और आप जब वापस आ गए तब भी मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। चलिए बात शुरू कीजिए। ना, मैं बिल्कुल आप हाथ ना जोड़ें। हाँ। और हाथ जोड़ना हो तो बीजेपी से जोड़ें, कांग्रेस से ना, मैं किसी के मैं सम्मान में हाथ जोड़ता हूँ, चाटुकारिता में हाथ नहीं जोड़ता, वो मेरा काम नहीं है। मेरा इतिहास देख लीजिए आप। वो देश के दर्शक तय करेंगे। हाँ बिल्कुल, दर्शक तय करेंगे और इतिहास भी देखा है, मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता। प्रवक्ताओं का है इमरजेंसी। अच्छा के शर्मा जी शांत हो जाइए, बोलने दीजिए इन लोगों को, आलोक जी को बोलने दीजिए। वही अहंकार बैठा है मीडिया को धमकाना। अरे नहीं, कुछ नहीं, कोई हमें नहीं धमका सकता। आप आलोक जी को बोलने दीजिए, आप विषय से ना भटकाएं। आलोक जी बोलिए। देखिए, अभी जो वक्तव्य इन्होंने पढ़ा इंडिया टुडे का, उसमें एक शब्द आ गया कट्टरपंथी, जो पहले नहीं बोला गया था। और कट्टरपंथी को किस रूप में बोला गया था? एक्सट्रीमिस्ट वर्ड यूज किया गया था वहां पर।
मैंने इसीलिए अनुराग जी आपसे पूछा था कि क्या आपने राहुल गांधी का कोई वक्तव्य सुना है कि हिंदू आतंकियों से भी खतरनाक हैं? आपके पास जवाब नहीं था जी। मैंने एग्जैक्ट शब्द लिखे थे के शर्मा ने क्या बोला था। मैं फिर कहूंगा कि जो जहर की खेती ये करते हैं टीवी चैनल्स पे बैठ के, इनको फ्री छूट मिलती है, इनको ऑब्जेक्ट नहीं करता है कोई भी। अब वापस आता हूं। अब सर ऑब्जेक्ट करने वाले उठ के चले जाते, मैं क्या करूं? आप हैं ना ऑब्जेक्ट करने के लिए। क्यों, आप क्या है, प्रसाद देने के लिए हैं? नहीं, मैं प्रसाद देने के लिए नहीं, मैं मौका देने के लिए हूं सर। मैं मौका देने के लिए हूं, उन्हें भी और आपको भी। क्या यार, आप लोगों ने अपने प्रोफेशन को भी भूल गए आप लोग। नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। अच्छा, आप पहले प्रवक्ता, मैंने आपके जाने के बाद भी कहा कांग्रेस के एकमात्र प्रवक्ता आप हैं, आलोक शर्मा जी, जो न जाने क्यों ना खुश रहते हैं। वरना कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कभी मेरी डिबेट में दिक्कत होती नहीं है, ना उन्हें कोई शिकायत होती है। जाकर पूछिएगा अपने आला कमान से। 15 से 20 मिनट जो चला है, आपने 15 से 20 मिनट जी न्यूज किया है, चाटू का रैंकर किया है, गोदी मीडिया किया है। आप अपने मौके का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं के शर्मा जी। और ये जब आप उत्तम नगर से चुनाव लड़े थे एकमात्र और हार गए थे, उसमें भी आपने मौके का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया। मैंने कहा कि हमारा मेन काम है आप लोगों को एक्सपोज करना, ये भी मेन काम है। आप बोलूंगा, नहीं बोलने देंगे तो आपके कह देने से एक्सपोज नहीं हो जाता। जैसे के शर्मा के कह देने से हिंदू आतंकवाद नहीं हो जाता ना, कि हिंदू आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है, ऐसे मेरे आपके कह देने से मैं भी एक्सपोज नहीं हो जाता। आपकी और के शर्मा की क्या जुगलबंदी है वो भी देश को देखिए। राहुल गांधी का कहा हुआ है, आप कहेंगे तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं फिर छोड़ दूंगा। आप लोग अपना एजेंडा चलाइए। आप लोग भाई, आप लोग एजेंडे से, जी न्यूज से, चाटुकारिता से, गोदी मीडिया से बात ही नहीं कर रहे अलग हट करके। आलोक जी, मैं तो आपको पूरा मौका दे रहा हूं, मैंने निवेदन भी किया, आपको मेरे हाथ जोड़ने पर आपत्ति हो गई। मैं तो के शर्मा के हाथ इसलिए जोड़ रहा था कि वो आपको बोलने दें, आपके हाथ इसलिए जोड़ रहा था कि आप डिबेट छोड़ करके ना जाएं। आपको अगर मुद्दे को इसी तरीके से भटकाना है तो ये भी कर लेते हैं। चलिए, कभी कभी आप आते हैं। मैं हाथ जुड़वाने के लिए नहीं कह रहा, ये बकवास बहुत से एंकर्स हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता। आपने उत्तम नगर में जब वोट मांगा होगा अपने लिए तो हाथ जोड़कर मांगा होगा ना सर। हार गए थे, हाथ ये वोट मांग रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं वोट नहीं मांग रहा हूं, हाथ जोड़ने पर टिप्पणी कर रहा हूं। अब आप अपनी बात रखें, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। आप मेरे बड़े सम्मानित मेहमान हैं आलोक शर्मा जी। आलोक शर्मा जी, आप अपनी बात रखें। आप बिल्कुल मुद्दे पर आकर अपनी बात रखें। वो बोल नहीं पाएंगे मुद्दे पे। अच्छा, के जी प्लीज शांत हो जाओ। बाबर से पुराना रिलेशन है, ये कहना ही अपने आप में बताता है आपकी क्या मानसिकता। आपने जी न्यूज के 10 साल के इतिहास पर सवाल उठाए तो मैं कुछ साल और पीछे चला गया। इसमें मेरी क्या गलती है सर? मेरा भी तो रिसर्च है, मेरी रिसर्च को झुटला दीजिए। के शर्मा की रिसर्च को आप झुटला रहे, मेरी रिसर्च को झुटला दीजिए कि 1969 में इंदिरा जी काबुल गई थी, बागे बाबर पे उन्होंने प्रोटोकॉल से अलग हटकर जाकर के बाबर की मजार पर माथा टेका था और कहा था मुझे अपना इतिहास याद आ गया। ये मेरा रिसर्च है, इसको झुटला दीजिए, खारिज कर दीजिए। चलिए, कमाल कर रहे हैं आप।